खूनी भेड़िया लड़के पर हमला करने ही वाला था कि तभी नाव में से एक बाघ निकलकर उसे मार देता है। अब वह बाघ लड़के को खाने के लिए मुड़ता है, मगर तभी लड़का एक छोटी सी नाव नीचे फेंककर उस पर चढ़ जाता है। ये दोनों बीच समुद्र में फंस चुके थे क्योंकि चिड़ियाघर के जानवरों को ले जाने वाला जहाज समुद्री तूफान में डूब गया था, जिसमें से सिर्फ ये दोनों ही लाइफ बोट में बैठकर जिंदा बच निकले थे। बाघ को समुद्र के पानी से डर लगता था, इसलिए लड़का वहाँ सुरक्षित रहता, मगर जब बाघ सो जाता तो लड़का चुपके से नाव पर चढ़कर खाने पीने का सामान गटक लेता। लड़के को ये मालूम था कि अगर बाघ को भूख लगी तो वो उसे भी खा जाएगा, क्योंकि बाघ तैरना जानते हैं। इसलिए वो मछलियों का शिकार करके खुद भी खाता और बाघ को भी उसमें से खिलाता। फिर वो एक खास तकनीक का इस्तेमाल करके पानी को फिल्टर करता और बाघ को भी बाल्टी भरकर पिलाता। एक दिन जब टाइगर को भूख लगी तो वह अपने डर की परवाह किए बिना मछली का शिकार करने पानी में कूद गया। अचानक वह लड़के की तरफ मुड़ा, जिससे वह काफी डर गया और घबराकर लाइफ बोट पर चढ़ गया। अब लाइफ बोट लड़के के कब्जे में आ चुकी थी। वह टाइगर को मारने ही वाला था कि तभी उसने टाइगर की आंखों में देखा। लड़के का दिल पिघल गया। वह टाइगर को लाइफ बोट पर चढ़ाकर खुद वापस अपनी बोट पर चला गया। इसी तरह पूरा 1 महीना लड़का उस छोटी बोट पर गुजार देता है। लड़का अब समझ चुका था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो टाइगर को अपने साथ ट्रेन करना होगा। अब लड़का डेली कुछ वक्त के लिए लाइफ बोट पर चढ़ जाता और टाइगर पर अपना रौब जमाने लगता। शुरू में तो टाइगर उसे कोई भाव न देता, मगर समय के साथ साथ टाइगर अब लड़के का आदी बन चुका था। इसलिए अब लड़का भी छोटी नाव को छोड़कर टाइगर के साथ लाइफ बोट पर रहने लगा। एक दिन समुद्र में एक तेज तूफान आया। इनकी हालत वैसे भी खराब थी क्योंकि ये दोनों 100 से भी ज्यादा दिन तक उस बोट पर रह रहे थे, और फिर ऊपर से तूफान ने इनकी हालत और भी खराब कर दी थी। अब इनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी और टाइगर तो लगभग मरने के करीब था। लड़का अपने आखिरी समय में टाइगर के करीब आया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगा। तभी एक चमत्कार होता है और इनकी बोट एक आइलैंड पर पहुंच गई। उन्हें वहां पर खाने के लिए बहुत सारी सब्जियां और साफ पानी मिलता है। उस आइलैंड पर लाखों नेवले मौजूद थे, जिससे टाइगर के खाने का भी इंतजाम हो गया। तभी रात को आइलैंड का सारा पानी एसिडिक हो गया, क्योंकि वह आइलैंड जिंदा चीजों का शिकार करता था। यह आइलैंड जितना खूबसूरत था उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक था। इसलिए लड़का बहुत सारी सब्जियां लेकर अपनी बोट पर रखता है और फिर सीटी बजाकर टाइगर को भी बुला लेता है, ताकि ये दोनों जल्दी से इस खतरनाक आइलैंड से भाग सकें। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।